ओम भूर्भुवः स्वः यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यः अभयं पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार आप सभी लोगों को। हम लोग काव्य दोष की चर्चा कर रहे हैं। इस समय नेयार्थ जो कल चला था, नेयार्थ में बिना प्रयोजन के, बिना शर्तों के जब जबरदस्ती कहा जाए, उसको लक्षणा का प्रयोग किया जाए, तो वहाँ पर नेयार्थ दोष लगता है। कह रहे हैं कि मुच्यते अस्य भूपाल मौलिमाला महामणे है। इस राजा का क्या कहना, जो कि सभी राजाओं में शिरोमणि है, सभी राजाओं का शिरोमणि और महामणि है, महामणि रूप इस राजा का क्या कहना, जो कि जिसका तेज देवताओं के लिए भी सुदुर्लभ है। बस इतनी सी बात है, देवताओं के लिए भी जिसका तेज जो है दुर्लभ जाना जाता है, माना जाता है। अब इसमें देवता के लिए इन्होंने शब्द का प्रयोग किया, वचो बाणे ही। अब हम लोग तो जानते हैं कि गिरवाण कहेंगे तो देवता का वाचक हो जाएगा, ये हम जानते हैं। अब यहां उन्होंने कह दिया गिरवाण, अरे वचो बाण, तो गिरवाण में गी ही शब्द है, वाणी का वाचक, और बाण है। यहां पर गी ही शब्द के लिए उन्होंने उसका पर्यायवाची शब्द वचो लिख दिया, तो वचो बाण ही कर दिया। अब आपके लिए छोड़ दिया कि आप उसका वचो को गी ही समझ करके देवता को समझ लीजिए, ये कह दिया। लेकिन क्या ये संभव है? तो अब उसके लिए थोड़ी चर्चा में वो जा रहे हैं। कह रहे हैं कि अत्र वचः शब्देन गी शब्दो लक्ष्यते। यहाँ वचः शब्द लिखा, वचो यानी वचः, वचः शब्द से गी ही शब्द लक्षित करना चाहते हैं या लक्षित हो रहा है। गी को लक्षित मान लीजिए, लक्ष्य यानी लक्ष्यार्थ मान लीजिए वचो का। अत्र खलु न केवलम पूर्व पदम यावद उत्तर पदमपि पर्याय परिवर्तनम न क्षमते। अब इसमें दो शब्द हैं, वचो और बाण। तो गीह का पर्यायवाची शब्द वचो लिख दिया, वो तो ठीक है। इसको भी, इसमें भी पर्यायवाची शब्द को वह अर्थ जो कि हम देवता का अर्थ लेना चाहते हैं, वह देवता अर्थ वचो बाण ही से संभव नहीं हो सकता है। तब आप कहें कि लक्ष्यार्थ से गी ही समझ लिया जाए और गिरवाण मान करके देवता समझें, तो कह रहे हैं कि ऐसे में ये तो एक तो जबरदस्ती की बात हो गई, और दूसरा कि ऐसे शब्द अपने पर्यायवाची शब्दों को सहन नहीं कर सकते हैं, न क्षमते। कल बात हुई थी ना कि ठीक है, ये वैसे ही है जैसे मनोज को कामदेव कोई कहे, नहीं चल सकता है। मनोज को मनोज ही कहना पड़ेगा, पर्यायवाची शब्द नहीं चलते हैं नाम में, तो वो तो नाम हुआ। यहां पर भी ऐसा ही है कि वचो बाण ही है। कह रहे हैं, इसमें एक और बात विशेष कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वचो की जगह पे गी समझ लीजिए और वो बाधित हो गया और दोष हो गया। अगर आप ऐसा करें कि वचो के बाद जो बाण शब्द है, बाण का भी पर्यायवाची बना दीजिए शर, यानी वचो वचः शरई ही, तो वचः शरई ही भी आप नहीं कर सकते हैं। यानी दोनों शब्दों में से जो वचो है और बाण है, ये दोनों शब्द अपने पर्यायवाची शब्दों को इस अर्थ के लिए, देवता अर्थ के लिए सहन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये शब्द देवता का वाचक नहीं हो सकते हैं। लक्ष्यार्थ से लाया जाए तो भी वह दोष माना जाएगा। अब ये इतनी बात उन्होंने कहा थी कि भाई आप तो वचो तो लिख दिया गी की जगह पे, वो तो दोषपूर्ण है ही। अगर इससे थोड़ा आगे बढ़कर के अगर बाण की जगह पे शर कर दीजिए, शर शब्द का प्रयोग कर दीजिए जिसका अर्थ होता है बाण, वो भी नहीं चलेगा, उसको भी नहीं सहन कर सकते हैं, वो भी नहीं चल सकता है।
आगे इससे भी आगे और दो तीन बातें, अब चूंकि ये एक बात उन्होंने कह दिया, अब कह दिया तो और भी दो तीन बातें इसमें इसके साथ जुड़ी हुई हैं, तो कह रहे हैं। देखिए, जलध्यादौ उत्तर पदमेव, अब जलधि शब्द है, जलम दधाति जलधि, यानी धी शब्द जो है धारण करने अर्थ में धा की से धा का धी हो गया, ठीक है, तो धारण करने वाला ये अर्थ हो गया। अब उसके बाद जल शब्द है, तो जल और धी दो शब्द हैं, यानी समुद्र का वाचक है जलधि। इसमें पूर्व पद का पर्यायवाची शब्द आप भले बदल लीजिए, धी को नहीं बदलेंगे तो समुद्र का वाचक होता रहेगा, यानी जलधि कह लीजिए, पयोधि कह लीजिए, वारिधि कह लीजिए, ठीक है, पयोधि। अब यह और भी जल के जो शब्द हैं, इस सारे शब्दों में धी धी लगा दीजिए तो समुद्र का वाचक होगा, लेकिन धी की जगह पर धारण करने वाले दूसरे शब्द को ले दीजिए यहां पर। जैसे धा धातु का धी बना धारण करने अर्थ में, ध्री धातु का भी अर्थ होता है धारण करना, तो ध्री धातु से धर अगर जल शब्द बनाएं और कहें जलधर, तब वह शब्द समुद्र का वाचक नहीं हो सकता है। यानी कह रहे हैं कि जलधि आदि शब्दों में उत्तर पद अपने पर्यायवाची शब्द को सहन नहीं कर सकता है, यानी उस उत्तर पद के पर्यायवाची शब्द को अगर रखा जाए तो वह अपने अर्थ का वाचक नहीं हो सकता है, यानी समुद्र का वाचक नहीं हो सकता है। जलधर आप कह लीजिए, या मान लीजिए धारण करने वाला अर्थ है वहति, वह धातु है, तो जल वह कर दीजिए, जलधर कह दीजिए, तो जल भर कह दीजिए, नहीं चलेगा, धी ही रखना पड़ेगा समुद्र के लिए, ठीक है, क्योंकि जलधर करेंगे तब तो बादल हो जाएगा, तब समुद्र नहीं रहेगा, ये कहना है। वडवानलादौ पूर्व पदा में, वडवा का मतलब होता है घोड़ा, और अनल यानी अग्नि। अब इसमें कह रहे हैं ये दो शब्द तो हैं, लेकिन इसमें भी पूर्व पद में अगर पर्यायवाची शब्द को रख दिया जाए, इसको बदल करके अश्वानल कर दिया जाए, तो भी ये बात नहीं बनेगी, ठीक है, यानी अश्वानल ही कर सकते हैं आप। वडवानल तो वडवानल है, आप जानते हैं ना, दावानल यानी जंगल की आग, और वडवानल यानी पानी की आग। अब पानी में भला आग कैसे होती है आप जानते हैं, आजकल डिक्शनरी वगैरह में दिखाया जाता है, जमीन के नीचे से जब जो आग होती है वो निकलती है तो किनारे, सब जगह तो दिखाई नहीं पड़ती है, वो तो पानी में आते आते फिर बुझ भी जाती है, लेकिन कई जगह किनारों पर वो इतनी तेज होती है कि किनारों के पानी को जला देती है। वो ऐसे अग्नि को वडवानल कहा जाता है, जो जमीन के अंदर से निकलती है, तब वो फिर ऊपर का पानी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है, ऐसा है, तो वडवानल। तो इस तरह से यहाँ पर ये दोष है। अब दोष को दिखाते दिखाते उन्होंने भाई वचो बाणा ही आपने कर दिया, ये बात गलत, ये न्यार्थता का, जिसमें जबरदस्ती लक्ष्यार्थ करके आप अर्थ देना चाहते हैं, वो नहीं हो सकता, ये दोष माना जाता है, न्यार्थता का दोष। चले आगे। यद्यपि असमर्थस्य एव अप्रयुक्तादयः केचन भेदाः तथापि अन्यैः आलंकारिकैः विभागेन प्रदर्शिता इति भेद प्रदर्शनेन उदाहर्तव्या इति विभज्य उक्ताः, ठीक है। कह रहे हैं यद्यपि असमर्थस्य एव, असमर्थ आदि जो दोष बताए गए हैं, ये सारे अर्थमस्य एव अप्रयुक्तादयः केचन भेदा, अप्रयुक्त आदि जो कुछ भेद दोषों के बताए गए हैं असमर्थ के रूप में बताए गए हैं, फिर भी तथापि अन्य अलंकारिक ही, फिर भी दूसरे अलंकारिकों ने
उसको अलग अलग विभागे न प्रदर्शिता, अलग अलग करके दिखाया है। ठीक है, इसलिए हमने भी उसको अलग अलग करके दिखा दिया। अब एक साथ हम नहीं दिखा रहे हैं उसको। इति भेद प्रदर्शन उदाहर्तव्या, इसलिए उनको भेद प्रदर्शन के साथ ही उनका उदाहरण दिया जाना चाहिए, देना चाहिए। इसलिए हमने भी भेद के साथ विभाग करके उनको हम बता रहे हैं। ये बात उन्होंने कह दी। तो अब ये तो स्पष्टीकरण दे रहे हैं। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या है तो कहते हैं वाक्यगत दोष। अब वाक्यगत दोष क्या क्या है, अब देखिए। प्रतिकूल वर्णम उपहत प्लुत विसर्गम विसंधि हतवृतम न्यूनाधिक कथित पदम पतत प्रकर्षम समाप्त पुनरुक्तम अर्थांतरैक वचनम अर्थांतरैक वाचकम अभवन मत योगम अनभिहित वाच्यम अपदस्थ पद समासम संकीर्णम गर्भितम प्रसिद्धिहतम भग्न प्रक्रमम अक्रमम अमत परार्थम च वाक्यम एव तथा। कितने हैं? इनकी संख्या बनती है 21, यानी वाक्यगत दोष 21 हैं। अब जान लीजिए कि इसमें छंद भी आते हैं। हतवृत्तम है ना, हतवृत्तम यानी छंदो भंग भी नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि कई बार तो आप छंद जो है बना भी लें, लेकिन जहाँ पर जरूरी यति आती हो, यानी यति की जरूरत हो और यति आप न दे पा रहे हों, तो भी आपका दोष माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे अब 21 दोष हैं। सबको बारी बारी से हम देखेंगे, आराम से। जल्दी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबका अपना अपना महत्व है, अलग अलग महत्व है। अब आप देखिए कैसे। प्रतिकूल वर्णता, यानी ऐसे वर्णों का प्रयोग करें जो अपने रस के लिए अपेक्षित वर्णों के प्रतिकूल हो। जैसे श्रृंगार आदि रस हैं, जैसे श्रृंगार रस है, हास्य रस है। ऐसे रसों में कोमल वर्णों का प्रयोग होना चाहिए, छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि अब उसी में मान लीजिए कि श्रृंगार रस का प्रसंग हो और आप जो है कर्कश शब्दों का, अघोष शब्दों का प्रयोग कर दें, तो उसको प्रतिकूल वर्णता नामक वाक्यगत दोष माना जाता है। अब इसके लिए उदाहरण देना पड़ेगा। कह रहे रसानुगुणत्वम वर्णा नाम वक्ष्यते, रस की अनुगुणता यानी रस के अनुकूल वर्णों का जो विधान है वह विधान वक्ष्यते बताया जाएगा 8वें अध्याय में। तो जो बताया जाएगा, तो जो बताया गया है उसके विपरीत वर्णन करना, उसके विपरीत वर्णों का प्रयोग करना प्रतिकूल वर्णता का दोष माना जाता है। ठीक है, अब फिर उदाहरण देना पड़ेगा। तो कह रहे हैं यथा श्रृंगारे, जैसे श्रृंगार रस में यह निम्नलिखित श्लोक किस तरह से दोषपूर्ण है, आप देख लीजिए। अकुंठ उत्कंठया पूर्णमाकंठम कलकंठिमाम कंबुकंठ्याः क्षणम कंठे कुरु कंठार्तिम उद्धर। बाजी बा। हे कलक, एक जो प्रेमी है, वह प्रेमी अपनी प्रेमिका की सखी से कह रहा है, हे कलकंठ, हे सुंदर कंठ वाली, कलकंठी, हे सुंदर कंठ वाली, मुझे माम, मुझे। अब मैं कैसा हूं? तो कह रहे हैं कि पूर्णम आकंठम, पूरे कंठ तक भरे हुए। किससे? तो अकुंठ उत्कंठया, अकुंठ यानी बिल्कुल मजबूती के साथ, अत्यधिक उत्कंठा से गले तक भरे हुए मुझको, मुझे तुम कंबुकंठ्याः कंठे, शंख जैसे कंठ वाली उस मेरी प्रेमिका के कंठ में, गले में हमको तुम क्षण भर के लिए, क्षण भर के लिए कुरु यानी लगा दो, यानी उससे हमारी भेंट करा दो, मैं उसे भेंटूं,
गले से गले मिलूं उससे, और ऐसा करके तुम मेरे कंठार्तिम उद्धर, यानी कंठ के कष्ट को दूर करो। मेरा जो प्राण मेरे कंठ में अटका हुआ है उसको मिले बिना नहीं मिलने की वजह से उस प्राण को तुम बचा लो, ये कहना है। ठीक है, अब क्षमा करेंगे। कहाँ तो वो श्रृंगार रस, कितनी अच्छी बात कर रहा है, लेकिन शब्दों का क्या प्रयोग किया। कंठ कंठ ठ ठ ठ, आप जानते हैं ना, टवर्गीय वर्णन व्यंजन जो है अच्छे नहीं होते हैं, अच्छे नहीं माने जाते हैं, अघोष व्यंजन अच्छे नहीं माने जाते हैं। अब उसमें ये ठ ठ ही लगा हुआ है चारों तरफ, तो ये जो है श्रृंगार रस के लिए प्रतिकूल वर्णता का दोषी है। इस तरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए श्रृंगार रस के लिए। श्रृंगार रस के लिए कोमल वर्णों का प्रयोग किया जाता है, तो ये हो गया दोष। और रौद्रे यथा, अब रौद्र रथ के लिए भी बताएंगे कि भाई रौद्र में क्या होता है। तो यह प्रसंग बड़ा बढ़िया है, जरा देखिए। ये रौद्र के लिए वेणी संहार नाटक के तीसरे अंक में आता है, द्रोणाचार्य का सिर काट दिया गया। अश्वत्थामा मरो नरो वा कुंजरो, इस बात को सुन करके द्रोणाचार्य बैठ गए, शस्त्र उतार दिया, सब रथ से उतर गए, और धृष्टद्युम्न ने उनको मार डाला, द्रोणाचार्य को मार डाला। धृष्टद्युम्न क्षत्रिय थे, आप जानते हैं, द्रुपद के बेटे थे। और ये जो है, हाँ, और ये ब्राह्मण पुत्र थे अश्वत्थामा, क्योंकि वो द्रोणाचार्य के बेटे थे। अब वो थोड़ा याद दिला रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो हिस्ट्री रिपीट्स, कहते हैं ना कि इतिहास का पुनरावर्तन होता है। कह रहे हैं कि ये वही देश है जहाँ पर अर्जुन, कार्तवीर्य अर्जुन ने परशुराम के पिताजी को क्या बाल पकड़ करके खींचा था। ठीक है, उनका बाल पकड़ के खींचा था, जिससे नाराज होकर, यानी अपमानित किया था उनको, इससे नाराज हो, क्षत्रिय था कार्तवीर्य अर्जुन, क्षत्रिय था, जिससे नाराज होकर के परशुराम ने संकल्प किया कि हम इस पृथ्वी को क्षत्रियों से हीन करेंगे, क्षत्रिय रहित करेंगे। एक वो समय था, उसके लिए समय जगह यही थी, देश यही था। परशुराम के पिताजी का अपमान करने वाला क्षत्रिय था और वो ब्राह्मण थे। यहाँ पर भी एक क्षत्रिय ने एक ब्राह्मण का अपमान किया, सिर काट दिया उनका, बाल पकड़ के खींचा था उनका। तो बात वही, अब इसलिए उन्होंने जो काम किया, अब मैं वो काम करने जा, मैं भी वही काम करने जा रहा हूँ, ये कहना। अश्वत्थामा ये कह रहे हैं कि मैं भी अब क्षत्रियों का नाश करने जा रहा हूँ। इसी बात को यहाँ यूँ कह रहे हैं। चलें आगे। देश सोयम, ये वही यह वही देश है, क्षेत्र है, स्थान है। अराति शोणित जलैहि यस्मिन् हृदयः पूरिताः, शत्रुओं के खून रूपी जल से जहां पर, यस्मिन यानी जिस जगह पर, जिस देश में तालाब भरे गए हैं, हृदयः पूरिताः, तालाब भर दिए गए हैं। क्षत्रात् एव तथा विधः परिभवः केशग्रह परिभवः तातस्य, एक क्षत्रिय से ही पिता का केश ग्रहण रूपी परिभव यानी अपमान उस प्रकार का किया गया था। ठीक है, तथा विधा यानी उसी प्रकार का मेरे पिताजी का भी, जिस प्रकार का कार्तवीर्य ने अपमान किया परशुराम के पिताजी का, वैसा ही अपमान भी इस समय भी यहाँ हुआ है। तानि एव आहित हेति घस्मर गुरूणि अस्त्राणि भास्वंती में, और जो शस्त्र परशुराम के पास थे वे ही शस्त्र, तानि एव ऐसे ही शस्त्र,
आहित हेति घस्मरा, यानी शस्त्र को उठाने के लिए जो तत्पर हुए हैं, जो विरोध करने के लिए जो शत्रु अपना शस्त्र उठाया हुआ है, उसको खा जाने वाले, ठीक है, उसको खा जाने वाले शत्रुओं को विरोध में शस्त्र उठाने के लिए, आहित हेति, हेति यानी शस्त्र को, आहित यानी उठाने वाले शत्रुओं को खाने, घस्मर यानी खाने वाला, खाने वाला, और गुरूणी भारी भारी, अस्त्राणी ये मेरे जो शस्त्र हैं, वे शस्त्र में भास्वंती जो है चमक रहे हैं, उछल रहे हैं, चमक रहे हैं। मेरे पास भी वही शस्त्र हैं जो कभी किसी समय परशुराम के पास थे। यद रामेण कृतम तदेव कुरुते द्रोणात्मजः क्रोधनः। इसलिए परशुराम ने, जो राम का मतलब यहां परशुराम, यद रामेण कृतम, जो राम ने किया यानी जो परशुराम ने किया, तदेव वही काम, द्रोणात्मजः क्रोधनः, क्रोधी द्रोण का पिता, अरे द्रोण का आत्मज यानी पुत्र, द्रोण का पुत्र क्रोधी वही करने जा रहा है। तदेव कुरुते, अब यहाँ पर कुरुते शब्द आत्मनेपद है, ध्यान रखिए, क्योंकि इसका फल इसी को मिलने वाला है, इसलिए आत्मनेपद का प्रयोग किया। यहाँ तो कोई बात नहीं है। अब आगे चलिए क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो है रौद्र रस है, क्योंकि वो है ना, वीर है और सबको धमकी दे रहा है, सभी क्षत्रियों का नाश करने की बात कर रहा है। तो क्योंकि परशुराम ने क्षत्रियों का नाश किया, तो कह रहा है कि जो परशुराम ने किया वही मैं करने जा रहा हूं, यानी मैं भी क्षत्रियों का नाश करने जा रहा हूं। अब कह रहे हैं अत्र ही विकट वर्णत्वम चोदितम, यहां पर जरूरत थी विकट वर्णों की, कठिन कठिन वर्णों की जरूरत थी, बड़े बड़े अलंकारों, बड़े बड़े समासों की जरूरत थी, तो वो तो वर्णन किया ही नहीं गया। ठीक है, तो अब देखिए आगे, यहां पर रौद्रस होने के कारण विकट वर्णों का तथा दीर्घ समासों का होना उचित था, लेकिन कवि ने लंबे समास का प्रयोग नहीं किया, विकट शब्दों का प्रयोग नहीं किया, कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं किया, इसलिए यह प्रतिकूल वर्णता नामक दोष है इसमें। ठीक है, तो जब उन्होंने जब ये किया तो दोष दिखा दिया, तो कह रहे हैं कि जब दोष दिखाया तो फिर सही क्या है वो भी बताइए। तो वो बताने के लिए उन्होंने एक दूसरा श्लोक यहाँ कोट कर रहे हैं। देखिए, यथा कह रहे हैं कि अगर आप जानना चाहते हैं कि रौद्र जैसे रसों में कैसे वर्णों का प्रयोग होना चाहिए तो देख लीजिए। प्राग प्राप्त निशुंभ शांभव धनुर्द्वेधा विधा आविर्भवत क्रोध प्रेरित भीम भार्गव भुज स्तंभापविद्धः क्षणात् उज्ज्वालः परशुर भवतु अशिथिलः त्वत्कण्ठपीठातिथिः येनानेन जगत्सु खंड परशुर देवो हरः ख्याप्यते। अब ये जो है परशुराम की उक्ति है। ये सब चीजें कितनी सारी हो गई हैं, देखिए। तो देखिए अब ये इसमें भी रौद्र रस है, तो उसमें तो अश्वत्थामा की उक्ति थी, वो परशुराम को आधार बना करके चल रहे थे। यहाँ खुद परशुराम आ गए, कह रहे हैं कि प्राग यानी पहले, अप्राप्त निशुंभ यानी निशुंभता को जो प्राप्त नहीं हुआ था, निशुंभता यानी झुकना, यानी पहले कभी निशुंभता यानी निशुंभ झुकाव को जो प्राप्त नहीं हुआ था, यानी उसको झुकाया नहीं गया था। किसको? तो शांभव धनु यानी शंभु के धनुष को, शंकर के धनुष को पहले कभी झुकाया नहीं गया था, ऐसे उस धनुष को, ठीक है, तुमने तोड़ दिया। द्वेधा कृतः, द्वेधा विधाविर्भवत यानी द्वेधा विधा यानी दो टुकड़े करते हुए, आविर्भवत यानी दो टुकड़े करते हुए, और उस दो टुकड़े करने की वजह से क्रोध प्रेरित,
क्रोधाविष्ट भीम भार्गव, भयंकर भार्गव यानी परशुराम का भुज स्तंभापविद्ध, भुजारूपी स्तंभ से अपविद्ध यानी चला हुआ, चलने वाला, क्षणात एक क्षण में ही, उज्ज्वल आग की वर्षा करने वाला, उज्ज्वल यानी ज्वाला ही बरसाने वाला, परशु या परशु फरसा, भवतु होवे, अशिथिल, और अशिथिल नहीं, मंद नहीं, तेज और उज्ज्वल, यह मेरा जो परशु है, यह मेरा जो फरसा है, वह होवे, क्या बनना चाहिए, क्या होवे, तो कह रहे त्वत्कंठ पीठातिथि ही, तुम्हारे कंठ रूपी पीठ यानी आसन का अतिथि बने, ये है अतिथि बने। अब कह रहे हैं कि वो परशु ही ऐसा है कि जो कि जिसकी वजह से, ये न अनेन, जिस परशु की वजह से, जगत्सु यानी इस जगत में, खंड परशु देवः हरः यानी शंकर भगवान खंडित परशु वाले कहे जाते हैं। यानी उसको आधा टुकड़ा करके इन्होंने परशुराम को दे दिया था, तो आधा अपने पास रखे, तो इसलिए इस परशु की वजह से, इस फरसे की वजह से शंकर भगवान को खंड परशु कहा जाता है। वह परशु मेरे पास है और वह इतना भयंकर है और आग बरसाता है। ऐसा परशु, ऐसा मेरा फरसा तुम्हारे कंठ रूपी आसन का अतिथि बने, यानी तुम्हारे गर्दन पर चले, यानी तुम्हारे गर्दन को काटे, ये बातें हैं। अब यहां देखिए, तो क्रोधित तो है ही परशुराम, तो परशुराम क्रोधित है, तो इस श्लोक के 3 लाइनों में बड़े बड़े श्लोक, अरे बड़े बड़े समास और कठिन शब्द हैं और कर्कश शब्द हैं, सब कुछ ठीक है। देखिए, प्राग अप्राप्त निशुंभ संभव धनुर्द्वेधा द्वेधा विधाविर्भवत्, क्रोध प्रेरित भीम भार्गव, भुजस्तंभाप विद्ध क्षणात्, उज्ज्वाल परशुर भवतु अशिथिलस्त्वत्कंठ पीठातिथि। इतने सारे अब हो गया ना, कठिन कठिन। लेकिन चौथे लाइन में उन्होंने हल्का कर दिया, ये न अनेन जगत सुखंड परशु देवो हरः ख्याप्यते। अब इस पर चर्चा आगे कर रहे हैं। देखिए, कह रहे हैं यत्र तू न क्रोध तत्र चतुर्पादाभिधाने तथैव शब्द प्रयोग है। अब क्रोध 3 लाइन में था, तो क्रोध के कारण 3 लाइनों को उन्होंने उसके अनुसार, क्रोध के अनुसार प्रयोग कर दिया। लेकिन चौथी लाइन में उन्होंने शंकर के प्रति अपनी भक्ति प्रकट करने के लिए क्रोध को शांत कर लिया, और तब कथन कर रहे हैं कि ये वही परशु है जिसके कारण भगवान शंकर को खंड परशु कहा जाता है। तो इसमें उनका क्रोध थोड़ा शांत हो गया, तो शांत हो गया तो शब्द भी छोटे छोटे हो गए, शब्द सरल भी हो गए। उसी बात को यहाँ कह रहे हैं कि तीसरे में तो क्रोध होने के कारण बड़े बड़े शब्द थे, कर्कश शब्द थे, लेकिन चतुर्थ पादाभिधान, चौथे पाद के अभिधान करते समय तथैव यानी उसके अनुकूल शब्दों का प्रयोग किया गया। ठीक है। उपहत उत्तम प्राप्तो वा विसर्गो यत्र तत। अब अगला दोष दिखा रहे हैं, उपहत विसर्गता। आप जानते हैं, अब ये व्याकरण का प्रश्न आ गया। अब यहाँ तक तो हो गया वाक्यगत दोष। अच्छा, एक मिनट, उपहत विसर्गता है ना दूसरा, यहाँ भी जरा देख लेंगे। उपहत, हाँ, लुप्त विसर्ग, उपहत विसर्ग और लुप्त विसर्ग, ये 2 तरह के होते हैं। तो इसमें उपहत विसर्ग यानी जहाँ पर विसर्ग हो ही नहीं। तो कह रहे हैं कि उपहत विसर्ग में 2 है, एक तो विसर्ग का ओत हो जाना, ओ हो जाना, और दूसरा विसर्ग का लोप ही हो जाए। आप जानते हैं ससजुसो रूह, ठीक है। अब उसके बाद अतो रो रप्लुता अपलुते, एक तो ये है। फिर बाद में हसी च आता है। फिर बाद में भो भगो हो यो अशी, भो भगो अघो यो अशी पूर्व, ऐसा करके सूत्र है ना। ये सब सारे सूत्र हैं। और खरवसान अयोर विसर्जनीय,
यानी विसर्ग की स्थिति कब होगी? तो कह रहे हैं कि भाई एक तो अंतिम हो तब तो विसर्ग कर दीजिए। सजुसो रूह में जो र आता है तो र का विसर्ग आप कब करेंगे? जब वो अंतिम होगा। तो र है तो विसर्ग कर दीजिए एक, या उसके बाद खर प्रत्याहार के वर्ण आते हों, खफ छठ थ चट तव कपय सर यहाँ तक के, यानी ख से लेकर र तक। तो इतने व्यंजन अगर आते हैं र के बाद तो उस र के स्थान पे आप विसर्ग कर दीजिए। ये तो हो गया। अब ऐसी स्थिति बनती है तब तो खर यो विसर्ग बनेगा रहेगा, और नहीं तो हसी च आदि से क्या होता है? र का ऊ हो जाता है। भू भगो अघो यो असी यो असी य पूर्व से ऐसे सूत्र है ना, उसमें र के स्थान पर य हो जाता है। ठीक है। और हसी च से भी हसी च से ऊ हो जाता है, र का ऊ हो जाता है तो गुण होकर के ओ हो जाता है। यानी र के जगह पे जो अंतिम र है स का र बना, र का जो ऊ बनता है तो ऊ हो गया, तो अ के बाद अगर ऊ है तो ओ बन गया। इस तरह से अब कह रहे हैं कि ऐसे प्रयोगों को भी एक दोष माना। आप ऐसा मत कीजिए कि बार बार ओ ही आता रहे, ऐसा भी प्रयोग मत कीजिए कि बार बार विसर्ग का लोप ही करना पड़े। क्योंकि जैसे मान लीजिए भृत्याहा शब्द है, भृत्याहा वाले तो सिक्ताहा, ठीक है, तो भृत्याहा के बाद विसर्ग का वो हुआ और बाद में वह है तो या की जगह मतलब यास के बाद स का र हुआ, र का य होता है और वह की वजह से य का लोप हो जाता है। तो ये सब सारी चीज ऐसे प्रयोगों से थोड़ा बचना चाहिए, उसी की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। धीरो विनीतो निपुणो वराकारो नृपो सह यस्य भृत्या बलोत्थिता भक्ता बुद्धि प्रभाविता। ठीक है। कह रहे हैं इस संसार में यह वही राजा है, राजा धीर है, फिर विनीत है, निपुण है, उत्तम आकार वाला है, वराकारो। यह राजा सुंदर है, वराकार में अच्छा आकार वाला है। ठीक है। यस्य भृत्या बलोत्सिक्ता, जिसके भृत्य यानी नौकर बल के कारण उत्सिक्त हैं, अभिमान करते हैं, अभिमानी हैं, और भक्ता बुद्धि प्रभाविता, और उसकी बुद्धि से प्रभावित होकर के उसके भक्त हैं। ठीक है। उसके भक्त हैं। यस्य भृत्या। अब इसमें आप देखिए भृत्या विसर्ग का लोप हुआ, य करके, भक्ता य करके लोप किया। ठीक है। बलोत्सिक्ता उसमें भी य करके लोप किया, और बुद्धि प्रभाविता अंत में है, वहाँ सह भी है, इधर प्रभाविता भी है। तो कह रहे ऐसे प्रयोगों से आप बचें। भो भगो अघो, हाँ ये दिया तो है इसमें, देखिए भो भगो अघो अपूर्वस्य योशी सूत्र है, तो यो कर देते हैं, और हलि सर्वेशाम से उसका लोप भी कर देते हैं, तो य का लोप हो जाता है। अब य का लोप करने की वजह से जो है भृत्याहा में जो विसर्ग था वो चला गया। विसर्ग तो हुआ ही नहीं, ऐसे देखा जाए तो विसर्ग का लोप नहीं हुआ, विसर्ग बना ही नहीं। विसर्ग तो तब बनता है जब वो अंत में हो, अवसान में हो, या फिर उसके बाद खर वर्णीय खर प्रत्याहारी व्यंजन आते हों तब बनेगा। तो विसर्ग तो बना ही नहीं ना। अब यहाँ उसको इस रूप में दिखा रहे हैं कि ऐसे प्रयोग करो जिसमें विसर्ग का प्रयोग बने हो। अब यहाँ तो विसर्ग हुआ ही नहीं, अब भो भगो से यह बनाया, उसका लोप कर दिया तो बात खत्म हो गई, यानी विसर्ग आया ही नहीं। इसलिए उपहत विसर्गता नामक दोष लग जाता है। हालांकि ये भी नियम के तहत ही है, कोई ऐसा गलत प्रयोग नहीं किया है, लेकिन विसर्ग का सर्वथा अभाव कर देना ठीक नहीं है, ये दोष के रूप में कहा गया है। चले आगे। विसंधि, ठीक है, विसंधि यानी संधि का अभाव, संधि न करना। आप जानते हैं ना, संहितैक पदे नित्या धातुपसर्गयो हो, नित्या समासे वाक्ये तो सा विवक्षाम अपेक्षते। एक पद के अंदर संधि नित्य होती है, धातु और उपसर्ग हों आते हों, वहाँ पर संधि नित्य करनी पड़ेगी। इसलिए
कि धातुपसर्गयोः कार्यम अंतरंगम तद भिन्नम बहिरंगम। ठीक है, तो धातु और उपसर्ग का कार्य जो है आंतरिक होता है, तो जब आंतरिक है तो संधि आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अब ये नहीं कर सकते हैं कि प्र और प्रईक्षते प्रेक्षते, तो प्रेक्षते ईक्षते होगा ना, तो प्र और ईक्षते में संधि न कर गुण संधि न करें, ऐसा नहीं हो सकता है, करना पड़ेगा। उसी तरह से और भी बहुत सारे शब्द हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो धातु और उपसर्ग के बीच में संधि करनी ही पड़ती है, करनी ही चाहिए, नित्य है। एक पद के अंदर संधि करनी पड़ेगी। ठीक है, और नित्य समास में भी, क्योंकि समास में भी एक पद बन जाता है। समास दो शब्द मिल करके जब एक शब्द बनते हैं तो उसमें नित्य होती है। लेकिन वाक्य में वह लिखने वाले की इच्छा पर जाता है। ठीक है, विवक्षाम अपेक्षते, वो चाहे तो करे, वो चाहे तो न करे वाक्य में। अब आगे चलें इसी बात को देख करके। कह रहे हैं कि विसंधि यानी संदेह वैरूप्यम, संधि का जो विरूपता जो होती है वह एक दोष होता है। अब जब वो उससे थोड़ा बचना चाहिए। किस तरह से? तो विश्लेषो अश्लेषत्वम कष्टत्वम च, कह रहे हैं कि विसंधि, संधि का विश्लेष, अश्लीलता और कष्टता, इसको विसंधि कहा जाता है। उनमें पहला जो है, अर्थात संधि का विश्लेष 3 प्रकार का होता है। ठीक है, 3 प्रकार का होता है। उनमें से विवक्षाधीन तथा प्रगृह्य संज्ञक निमित्तक 2 प्रकार के संधि विश्लेष का एक ही उदाहरण आगे दिखलाते हैं। अब देखिए, इसमें प्रगृह्य संज्ञा होती है। आप जानते हैं न, प्लुत प्रगृह्यम, जितने भी प्लुत वर्ण होते हैं सब प्रगृह्य होते हैं। ईदुदे दो द्विवचनम, ये सब द्विवचनांत जो ईत है, ई दीर्घ ई है, ए है और ओ है, अगर ये द्विवचनांत हैं तो इनकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। इनके बाद आने वाले स्वर के साथ इनकी संधि नहीं होती है। अच्छा, उसमें फिर प्रकृति भाव हो जाता है, संधि होगी ही नहीं, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो ऐसे देखा जाए तो वो भी एक संधि का ही नियम हुआ। तो कह रहे हैं कि इस तरह से संधि से बचना, यानी प्रकृति भाव को कर देना भी एक दोष है। अब ये तो थोड़ा अब ज़्यादा लग रहा है हमको भी, क्योंकि अरे भाई तो फिर क्यों बनाया, नियम क्यों बना दिया? अगर यही दोष ही इसको मानना था तो फिर नियम क्यों बना? ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। बाकी अब कवि ने तो, आचार्य ने तो कह दिया कि उसको दोष है। इस तरह से ऐसा आप न करें कि जो है पता चला कि आपको संधि करने से बच गए आप। तो वैसे देखा जाए तो संधि करने से बचे कहाँ? संधि के ही तहत उसको संधि नहीं किया गया है। तो ये विश्लेष का जो दोष है उसको दिखा रहे हैं। एक तो प्लुत की वजह से और दूसरा कौन सा, विश्लेष की वजह से। ठीक है ना, इसमें प्रगृह्य संज्ञा की वजह से और संधि का विवक्षा। हाँ, इसमें एक बात और होती है, विवक्षा पर भी जाता है। मान लीजिए कि हमको संधि नहीं करनी तो हम नहीं करेंगे, तो विवक्षा के कारण अगर आपने संधि नहीं किया तो, और प्रगृह्य संज्ञा होने की वजह से संधि नहीं किया तो, ये 2 तरह के दोषों को वो एक ही जगह दिखा रहे, एक ही श्लोक में दिखा रहे हैं। अब आप भी देखिए और हम भी देखते हैं। देखिए कैसे, राजन विभांति भवतश्चरितानि तानि इंदोर द्युति दधति यानि रसातले अंतः धी दौर्बले अतितते उचितानुवृत्ति आतन्वति विजय संपदमेत्य भातः। राजन यानी हे राजन, भवतः तानि चरितानि विभांति, आपके वे चरित्र चमक रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। इंदौर द्युतिम, यानी है ना, जो आपके जो चरित्र हैं, जो रसातल में भी चंद्रमा जैसी चमक वाले
होते हुए वे इंदोह द्युतिम दधति, रसातल में भी चंद्रमा की कांति को, चंद्रमा के प्रकाश को भी धारण करते हैं, रसातल में भी जाकर के अंदर, रसातल के अंदर धारण करते हैं। और धी दोर बले, यानी आपकी बुद्धि और आपका बाहुबल, यानी बुद्धि बल और बाहुबल, ये दोनों, धीर दो अति तते, अत्यंत फैले हुए हैं। तत् यानी आप जानते हैं ना, जैसे गम धातु का कर्मणीभूत के दंत होगा गत, उसी तरह से तन धातु का तत बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिए, तत बनता है, रम का रत बनता है, गम का गत बनता है, उसी तरह से तन का तत बनता है। ठीक है, तो अति तते यानी अत्यंत फैले हुए, धीर दोर बले, उचितानुवृत्ति, उचितानुवृत्ति यानी उचित अनुवर्तन करने वाले, उचित कार्य करने वाले, अत्यंत प्रसिद्ध, अति तते यानी अत्यंत प्रसिद्ध, और उचित अनुवृत्ति यानी उचित कार्य करने वाली, आपका बुद्धि बल और आपका बाहुबल, ये दोनों कर क्या रहे हैं, आतनवती, है ना, आतन भाई फैलाते हुए हैं, आतनवती है ना, आप जानते हैं ना, जगत जगती जगंती, ध्यान रखिए, जगत जगती जगंती, ये नपुंसक लिंग है, तो नपुंसक लिंग में जगत शब्द है एक वचन में, जगती दीर्घ है, ती दीर्घ होता है, उसी तरह से ये है आतनवत, आतनवती, आतनवंती, तो ये जो दीर्घ किया वो द्विवचन का है। तो आतनवती यानी फैलाते हुए, किसको फैला रहे हैं, तो विजय संपदा में, ठीक है, विजय संपदा को, विजय संपत्ति का विस्तार करते हुए ये सुशोभित हो रहे हैं, अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। ठीक है, तो अब ये तो हो गया, चलिए भाई अर्थ तो कर दिया जैसे तैसे, लेकिन आप देखिए कि धीर दोर बले, तो बले में एकारांत है, ईदु दे द्विजनम से एकारांत है और पदांत है, इसलिए उसकी प्रगृह्य संज्ञा हो गई। तो प्रगृह्य संज्ञा हो गई, इसलिए उसके बाद आने वाले किसी अन्य स्वर से उसकी संधि नहीं हो सकती है। तो अति तते जो अ है उसके साथ बले, बले में ए है और अति तते का जो अ है संधि नहीं होगी, उसकी प्रकृति भाव हो जाएगा, क्योंकि ए जो है द्विवचनांत है, वन बने बनाने की तरह। और अति तते भी है, अब अति तते है तो अति तते में भी एकारांत है, लेकिन वो भी द्विवचनांत है, इसलिए उसके बाद आने वाले उचित के उ के साथ उसकी कोई संधि नहीं होगी। उसके बाद उचितानुवृत्ति, अब उचितानुवृत्ति में ती दीर्घ है, और उसके बाद आतनवती है, तो ई के बाद आ आया, तो ई को यहाँ होना चाहिए था, लेकिन द्वितीयांत है और ईदु दे द्विजों में दीर्घ ई भी होता है, तो द्विवचनांत दीर्घ ई है, तो उसकी प्रकृति संज्ञा हो गई, प्रकृति संज्ञा हुई इसलिए प्रकृति भाव हो गया, तो संधि नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, तो एक दो तीन, ये तीन जगह ऐसे हैं जहां पर आपने प्रकृति संज्ञा के कारण ऐसा प्रयोग किया कि प्रकृति संज्ञा हुई और जिसकी वजह से संधि नहीं की गई, तो नहीं की गई इसलिए इसको दोष माना गया। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब चलिए वहां पर ये यण संधि होनी चाहिए, तो नहीं है, यथा वा। फिर दूसरा भी उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा भी उदाहरण दे, ऐसा नहीं है कि एक उदाहरण दे के काम चल जाएगा उनका, दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। ततः यथा वा, अब कह रहे हैं तत उदित उदार हार हारि द्युति उच्चै उदयाचलात् इवेन्दु निज वंश उदात्त कांत कांतिर्वत मुक्ता मणिवत चकास्ति अनर्घः। ठीक है, इंदु चकास्ति, इतनी बात है। इंदु चकास्ति यानी चंद्र चमक रहा है। चंद्र जो है
नहीं, उदित उदार हारे हारे द्युति ही, फिर उदया चला इंदु, चले इंदु हो निज वंशम उदात्त कांत कांति ही बत मुक्ता। ये कहीं से लिया गया है एक्चुअली। सखी कह रही है, ये कहाँ का है ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन पतिव्रता कन्या के साथ उसकी सखी घूम रही है तो वो किसी वर का जो है वर्णन कर रही है। ठीक है ना, क्षमा करेंगे, ये हम आपको ये नहीं बता पा रहे हैं कि श्लोक है कहाँ से। तो लेकिन देखिए अर्थ तो करिए, करते हैं। अति उन्नत, ठीक है। उदार हार, उदार यानी बड़ा, उदार हार, और हारी, हारी यानी मनोहारी, द्युति ही प्रकाश वाले, कांति वाले, उच्चई ही ऊंचे, ऊंचाई पर से, पहाड़ पर से, उदयाचलात, उदयाचल से उगे हुए इंदु जैसे यानी चंद्र जैसे, विशुद्ध मुक्ताहार मणियों जैसे, है ना, मुक्ता मणिवत, मुक्ता मणि विशुद्ध मुक्ता मणि जैसे, उदात्त कांत कांति ही यानी उदात्त यानी अत्यंत सुंदर कांति वाले, निज वंश अपने ही वंश में यानी राजवंश में उत्पन्न, ये राजा अनर्घ यानी बहुमूल्यमान कीमती मणि जैसे, कीमती मणि के समान चकास्ती यानी सुशोभित हो रहे हैं। ये है। तो अब इसमें ततः उदितः उदार हार हार द्युति उच्चैः उदयाचलात् इव इंदु निज वंश उदात्त कांत कांति बल कांति बत, बत यह है यानी खुशी की बात है, मुक्ता मणिवत चकास्ते अनर्घा, इतनी बात कर दी। अब इसमें संहिताम न करोमि इति स्वेच्छया सकृत भी दोषः। अब इसमें नियम ये है, अब इसमें क्या किया इन्होंने, निज वंशे उदात्त और मुक्तामणि है ना, उसमें कह रहे हैं कि आप अपनी इच्छा से अगर एक बार भी संधि करने की जरूरत हो और आप ना करें, ठीक है, एक बार भी संधि करने की आवश्यकता पड़ती हो और आप संधि नहीं करते हैं तो दोष माना जाता है। सकृत अपि स्वेच्छाया संहिताम न करोमि इति स्वेच्छाया सकृत भी दोषः, यानी मैं संधि नहीं करूंगा ऐसा करके एक बार भी ऐसी गलती आप करते हैं, संधि नहीं करने वाली गलती करते हैं, तो वो दोष माना जाता है। लेकिन प्रगृह्य आदि यानी प्लुत, प्रगृह्य संज्ञा होने की वजह से प्लुत अरे प्रकृति भाव जब करते हैं तो प्रकृति भाव आदि करना पड़े तो उसमें अनेक बार अगर ऐसा होता है तो कोई बात नहीं है, तब अनेक बार करने पर दोष माना जाता है। वो एक आध बार तो चल जाता है उसमें भी, लेकिन बार बार करेंगे तो उसको भी दोष माना जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी इच्छा से जहाँ पर संधि करनी चाहिए वहाँ संधि अगर आप नहीं करते हैं तो एक बार भी अगर ऐसा आप करते हैं तो दोष माना जाएगा, ऐसा है। ठीक है, चलिए उदितः उदारः, देखिए आया ना उदितः उदारः, तो उदितः के बाद उदारः, तो उसमें जो निज वंशे उदात्तः आया, तो निज वंशे और उदात्त ए के बाद उ आया, यहाँ पर संधि होनी चाहिए थी, नहीं तो संधि तो हुई, इचवाय से अय हो गया और उसके बाद जो है उसका य का लोप हो गया। ठीक है, तो य का लोप हो गया तो क्योंकि लोपा साकल्य से होता है ना, य का लोप लोपा साकल्य से, तो वो तो हो गया। अब जो है उसके बाद उदिता उदारा में भी वही बात आई, ठीक है ना, उदिता उदारा में भी निज वो अभी उसके पहले ततः उदिता, अब ये कहीं पर भी विसर्ग आया ही नहीं, ततः के बाद भी उ कर दिया आपने तो वहाँ पर भी उसका लोप हो गया। ठीक है,
और उदिता के बाद उदार आया, उसमें भी चला गया। निज वंशे उदाता आ गया, ठीक है ना। तो इन सब में जो है विसर्ग की नौबत ही नहीं आई, ये ठीक नहीं है, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि अगर आप जानते हैं, वैसे एक बार किसी भी नियम से संधि कर दी गई हो, फिर चाहे प्रकृति भाव के नियम के तहत, स्वेच्छा वाली बात तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि स्वेच्छा में तो आपने संधि की ही नहीं, लेकिन जहाँ पर प्रकृति भाव होता हो वहाँ पर भी अगर एक बार संधि हो गई हो तो दोबारा संधि नहीं की जाती है। एक संधि के नियम के तहत एक वाक्य रचना कर दी गई हो जिसमें एक शब्द के बाद दूसरे शब्द को रख दिया गया हो, जैसे कि ततः उदिता है, ठीक है ना। तो ततः के बाद विसर्ग का लोप वो करके य का लोप किया, उसके बाद से लोपा शाकले से उसका लोप किया, और उसी तरह से उदिता के बाद उदार किया तो उसमें भी वही काम किया, फिर निजवन से उदार इसमें जो काम किया। तो ये सब जो हुआ, अब होने के बाद ये रूप बना है तथा उदिता। अब गलत तो नहीं लिखेंगे ना, जो शब्द लिखा है उसको संधि के नियम के अनुसार कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर त के बाद उ आया, यानी त में अ है और बाद में उदित का उ आया, यहाँ पर गुण संधि आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि संधि करने के बाद ये रूप बना हुआ है। तो एक संधि तो पहले हो गई है, एक नियम लग चुका है संधि का, तो उसके बाद दूसरा नियम लगा करके दूसरी संधि इसमें नहीं कर सकते हैं, ये गलत होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। लेकिन अगर आप कादंबरी पढ़ें, आप पढ़ते ही होंगे, तो वहां पर एक प्रयोग ऐसा बाण भट्ट ने किया है जिसमें संधि करने के बाद फिर से संधि किया है, जान लीजिए। ये मैं जानता हूं, तब की बात है जब मैं एमए करता था, और एमए करते समय हमको जोशी साहब ने, लक्ष्मी जोशी साहब, बहुत उनकी आत्मा को शांति मिले, बहुत बड़े विद्वान थे और एक एक शब्द को खोल खोल करके अच्छी तरह से समझाते थे। तो वहाँ पर उन्होंने उस चीज़ को बताया था, वह प्रसंग मैं ढूंढ करके आप लोगों को कभी बता सकता हूँ, कादंबरी है मेरे पास। लेकिन वो बाणभट्ट ने ये साहस किया था एक तरह से। बाकी नियम तो ये है कि एक बार संधि के तहत आपने शब्द रचना कर दी हो, शब्द का की संरचना कर दी हो, तो उसके बाद उसमें दूसरा संधि का नियम लगा करके दूसरा संधि नहीं कर सकते हैं आप। ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पर ततः के बाद विसर्ग नहीं है, लोप हुआ है, उसके बाद उदित आया, तो अब यहाँ पर गुण संधि नहीं हो सकती है। उसी तरह से उदिता के बाद उदार आया, यहाँ पर भी गुण संधि नहीं हो सकती है। उसी तरह से निज वंश उदाता आया, तो निज वंशे था, उसका अ बना, की वजह से का लोप यह चला गया तो अ बना, तो अब इस अ के बाद उ आया, तो उसकी वहां पर गुण संधि नहीं हो सकती, ये जान लीजिए। चलें आगे, यानी संधि के बाद संधि नहीं होती है, इतनी बात है। आगे अगला उदाहरण देखते हैं। वेगाद उड्डीय गगने चलंडामर चेष्टितः अयम उत्तपते पत्री ततो अत्रैव रुचिं कुरु, अश्लीलता वाला। अब संधि करने की वजह से अश्लील हो गया, संधि नहीं करते तो ज्यादा अच्छा रहता, ये बात है। तो कह रहे हैं इसको भी विसंधि कहा जाएगा, है ना। तो देखिए, वेगाद उड्डीय यानी वेग से, तेजी के साथ उड़ करके, उड्डीय गगने आकाश में, चलंडामर चेष्टिता। अब एक्चुअली चलंडामर है ना, तो चलंडा और अमर है ना, यानी चंड और अमर, चेष्टा वाला। अयम यह पत्री, पत्री है, पत्री यानी गरुड़ के लिए पत्री कहा जाता है। पत्री वैसे तो पत्री का मतलब जो पड़ता है, उड़ता है, तो पत्री उसके लिए कहा जाता है। यह गरुड़ जो है, अयम उत्तपते, चमक रहा है, तपित हो रहा है, तप्त हो रहा है। ततो अत्रैव रुचि, भाई अब तो वो क्या हो गया, अब ये दो प्रेमी प्रेमिका जो है का आपस में बात कर रहे हैं, तो आपस में बात कर, चलो वो जो है चंड जो था, गरुड़ जो है तेजी से उड़ करके भाग गया, अब वो हमको तंग नहीं करेगा, उससे अब ये निर्जन स्थान हो गया, अब इसलिए अब वो चला गया। तो अब हम लोग यहाँ पर ततो अत्रैव रुचिं कुरु, इसलिए यहाँ पर अब
रुचि करो, रुचि का मतलब आनंद लो। अब आनंद, अब इसमें क्या है, दो शब्द आ गए, चलंड चलन डामर। अब चलन डामर में अंश है लंडा, अब वो उसको अश्लील मान रहे हैं। उसी तरह से रुचिंकुरु भी आ गया था, तो उसमें रुचिंकुरु में चिंकू आ गया, वो भी चिंकू ठीक नहीं है, इसलिए इसको दोष माना गया है। तो ऐसे काव्यों से बचना, ऐसे शब्दों, काव्य में ऐसे शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। ठीक है, तो ये तो अश्लीलता का हो, विसंधि, अश्लीलता का विसंधि दोष हो गया। अब आगे चलते हैं। कष्टता जन्य विसंधि का दोष किसमें है, अब देखा जाए। उर्व्यासावत्र तरवाली मर्वन्ते चार्वस्थिति नात्रार्जु युज्यते गंतुम शिरो नमय तन्मनाक। वाह, है ना। उर्वी असौ अत्र तरवाली, ठीक है। कह रहे कि यहां उर्वी जो है पृथ्वी, असौ, अब देखिए उर्वी और असौ, अब संधि तो करने तो कर दिया, उर्वी कर दिया तो भाई कोई अड़चन से हो गया उर्वी असौ, लेकिन कहने में कितना गलत, ठीक नहीं लग रहा है। उर्वी असौ अत्र, यहाँ तरवाली मरवंते, मरु के अंत में, मरु यहाँ देखिए अंत का मतलब केवल अंतिम नहीं होता है, उसके बीच में भी होता है। मरु के मध्य प्रदेश, मध्य भाग में जो पृथ्वी है तरवाली, वृक्षों की पंक्ति वाली है, चार व्यवस्थिति ही, सुंदर स्थिति वाली है, विस्तीर्ण है। मरवंते न अत्र ऋजु युज्यते गंतुम, ठीक है, यहां पर सीधे सीधे नहीं चल सकते हैं। न अत्र ऋजु युज्यते गंतुम, भाई अब सीधे सीधे जाए नहीं आप, इसलिए शिरो नमय, अपने सिर को झुकाओ, मना के थोड़ा अपने सिर को थोड़ा सा तुम झुका भी लो। सीधे सीधे चलोगे कहीं कुछ गिर उड़ जाएगा, पेड़ वेड़ हैं, लग जाएगा ठोकर, सिर फूट जाएगा। ठीक है, अब जान लेने के लिए कोई ज़रूरी थोड़े है कि कोई आपको गोली ही मारे। ये पेड़ों से भी कहीं पर सिर पर ऐसी जगह पे लग जाता है जिसको आदमी मर ही जाता है, घटनाएं बना करती हैं ऐसे। तो वही कह रहा है कि भाई तुम सिर जरा झुका करके चलो, यहाँ पर सीधे सीधे चलना, एकदम खड़ा होकर, सीधा एकदम खड़ा होकर के चलना हितकारी नहीं है, अच्छा नहीं है। तो ये तो हो गया अर्थ। अब अर्थ होने के बाद आप देखिए, इसमें उर्वी और असौ संधि कर दिया तो उर्वी असौ, उर्वी असौ, तरु और आली तरवाली, मरु अंते मरवंते, चारु अवस्थिति चार अवस्थिति, अत्र ऋजु अत्रार्जु, है ना, अत्रार्जु। इतने सारे पदों में जो संधि किया उसके लिए नाम कष्टदाजन्य। अब इसका उच्चारण कीजिए, आपको कष्ट होगा, ठीक है ना। तो कष्ट होगा तो ऐसे कष्टकारी संधि नहीं की जाती है, ऐसे कष्टकारी शब्दों का प्रयोग ना करें, कष्टकारी संधि करनी पड़े। तरवाली, मरवंते, उर्व्यसौ, चार्वस्थिति, अब पहले ही लाइन में इतने सारे दोष आ गए, ठीक है ना। तो ये ऐसे दोष से बचना चाहिए। तो समय हो गया, और हतवृत्तता नामक दोष, अब कल हम लोग छंद पर चर्चा करेंगे। कई बार छंदो भंग नहीं भी होता है, फिर भी जहाँ पर आवश्यक यति वगैरह लेनी पड़े और न लिया गया हो तो दोष माना जाता है। इन सब की चर्चा अब हम कल करेंगे, क्योंकि समय हो गया है। समयश्च वर्तते अल्पीयान, विषयश्च वर्तते महीयान इति दिक्। धन्यवाद।